हम लोगों ने हमेशा से ही विष्णु जी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना है, जैसे त्रेता युग में श्री राम और परशुराम अवतार, द्वापर में श्री कृष्ण अवतार इत्यादि। पर आज मैं आपको भगवान शिव के अवतारों के बारे में बताने वाली हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैला सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिव प्रमुख देवताओं में से एक है। ये देवों के देव है, स्वयं महादेव है। तो चलिए जानते हैं इनके अवतारों के बारे में। वैसे तो शिव पुराण में 19 अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैं 9 अवतारों के बारे में बताऊंगी और आगे के 10 अवतार मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, शरभ अवतार। भगवान शंकर का पहला अवतार है शरभ। इस अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग, हिरण तथा शेष। शरभ पक्षी पुराणों में बताया गया 8 पैरों वाला प्राणी जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के सर्वावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने सर्वावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देख शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। नंबर 2, पिपलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिपलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो चुका। कथा है कि पिपलाद मुनि ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। नंबर 3, नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतो की पुत्री शयोसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। नंबर 4, भैरव अवतार। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित हो गए। ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज है, भीषण होने से भैरव है। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप के दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। 5वां, अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर सवंतिक रुद्र ने अपने अंश
द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। नंबर 6, वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती के साथ हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आई और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोध में आकर पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। नंबर 7, गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। इसकी कथा इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहां विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचोषमती रहती थी। सुचोषमती ने बहुत समय तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ गए। वहां उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचोषमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचोषमती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचोषमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। नंबर 8, ऋषि दुर्वासा अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम आ गए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। 9वां अवतार हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धारण किया था। शिव पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीरपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से घर में स्थापित कर दिया, जिससे उत्पन्न हुए अत्यंत तेजस्वी और प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का परम सेवक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में श्री राम ने यह भी कहा है कि यदि हनुमान ना होते वे सीता को रावण की कैद से मुक्त ना करा पाते। हनुमान जी भी अमर हैं, उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। तो ये थे दोस्तों भगवान शिव के 9 अवतार। आगे के 10 अवतार अगले वीडियो में। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों हंसिए, खेलिए, खुश रहिए, जिंदगी का मजा लेते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ। आपका दिन शुभ हो।